नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हिमाचल और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। 14वीं विधानसभा सत्र का आगाज। विधायकों की शपथ से पहले हुआ हंगामा। सरकार के बंद किए दफ्तरों पर जताया विरोध। सुखविंदर सिंह सुक्खू को दिलाई गई शपथ। प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार दिला रहे शपथ। 6 जनवरी तक चलेगा शीतकालीन सत्र, ये बड़ी और अहम जानकारी। तो प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई है। कार्यालयों को बंद करने पर सीएम सुक्खू ने बयान भी दिया है। कंपाउंडर चला रहे थे सरकारी दफ्तर, ऐसा उन्होंने कहा है। तो सदन से विपक्ष ने वॉकआउट किया है, ये बड़ी और अहम जानकारी। 14वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ है। विधायकों की शपथ से पहले ही विधानसभा में हंगामा हुआ है। तो वहीं सरकार के बंद के दफ्तरों पर जहां विपक्ष ने जमकर विरोध जताया, तो वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पर बयान भी दिया है। आपको बता दें कि कार्यालयों को बंद करने पर उन्होंने बयान देते हुए कहा कि कंपाउंडर सरकारी दफ्तर चला रहे थे। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं हिमाचल से। तो 14वीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज से आगाज हो चुका है। विधायकों को शपथ दिलाई गई। तो वहीं आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा, जहां शपथ से पहले ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। तो दफ्तरों को डिनोटिफाई करने के मुद्दे को यहां पर जमकर उठाया गया, जिसके बाद सीएम सुक्खू ने भी इस पर बयान दिया है। तो यहां आपको बता दें कि आज से 3 दिन तक शीतकालीन सत्र चलेगा। 6 जनवरी तक शीतकालीन सत्र चलाया जाएगा। तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि सरकार के दफ्तरों को डिनोटिफाई किए जाने पर जमकर विपक्ष ने विरोध भी जताया है। तो उस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। 14वीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज से आगाज हो चुका है। तो सरकार के बंद किए दफ्तरों पर विपक्ष ने जमकर विरोध जताया है। वहीं आपको बता दें कि सत्र शुरू होने से पहले सीएम सुक्खू को शपथ दिलाई गई, तो जिसके बाद उन्होंने इस मुद्दे पर अपना बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि कंपाउंडर सरकारी दफ्तर चला रहे थे। तो विधायकों की शपथ से पहले ही विधानसभा में जमकर हंगामा भी हुआ है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो 14वीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है। तो विपक्ष ने सदन में जो मुद्दे उठाने वो है सीवीएम, जहां डिनोटिफाई किए जा रहे दफ्तरों का मामला विपक्ष सदन में उठाएगा। इसके अलावा ओपीएस लागू करने का मामला सदन में उठाया जाएगा। अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं होना, यह मुद्दा भी सदन में उठाया जाएगा। इसके अलावा सीमेंट फैक्ट्री बंद होने का मुद्दा भी विपक्ष सदन में उठा सकती है। दफ्तरों को लगातार डिनोटिफाई किया जा रहा है, इस मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकते हैं। तो वही ओपीएस लागू करने का मामला भी सदन में उठाया जाएगा। तो आज से 14वीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है। वही आपको बता दें कि सत्र के पहले दिन सभी विधायकों को शपथ दिलाई गई। वही शपथ दिलाने से पहले ही जहां विपक्ष हमलावर होता नजर आया, विपक्ष ने दफ्तरों को डिनोटिफाई करने के मुद्दे को उठाना शुरू किया। वहीं इस मुद्दे पर सीएम सुक्खू ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी दफ्तर कंपाउंडर चला रहे थे, ये उनका कहना है। तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। हंगामेदार शुरुआत शीतकालीन सत्र की हुई है। वहीं मंडी में आईपीएस अधिकारी साचू राम राणा का आज राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव कांडा पतन में अंतिम संस्कार किया गया। उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था, जब वो सीएम सुखविंदर सिंह की जन आभार रैली का जिम्मा संभाल रहे थे। उनके निधन पर सीएम सुखविंदर सिंह ने भी परिजनों से मिलकर दुख जताया। उनके निधन के बाद उनके गाँव में गम का माहौल है।
मंडी के द्रंग विधानसभा क्षेत्र में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिरकत की। इस दौरान जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज प्रदेश बड़ी विचित्र स्थिति से गुजर रहा है। सरकार बनने के 25 दिन बाद भी प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया है। प्रदेश में केवल डिनोटिफाई का दौर चल रहा है। सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर ही लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध जाहिर कर रहे हैं। तरह से कांग्रेस पार्टी सरकार को चलाने की कोशिश कर रही है। ये इस तरह का तौर तरीका हिमाचल कभी पसंद नहीं करेगा। ये उनकी गलतफहमी है, उनकी गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ। 10 दिन के अंदर कहा था 10 गारंटियां लागू हो जाएंगी, आज 25 दिन हो गए। कहा था कि हम ओपीएस लागू करेंगे। पहली कैबिनेट की बैठक में, कैबिनेट की बैठक हुई नहीं अभी तक, कैबिनेट ही गठित नहीं हो पाई और उसके पश्चात 10 दिन के अंदर उसको लागू कर देंगे और वो 10 दिन बीत गए। कहा कि महिलाओं को 1500 रुपए उनके खाते में आने शुरू हो जाएंगे। तमाम बहुत सारी इश्यूज को लेकर के जो बातें उन्होंने कही है, उन बातों को लेकर के ये उनसे जवाब मांगा जाएगा। तो रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर, 14वीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है। विधायकों की शपथ से पहले ही जहां विधानसभा में जमकर हंगामा भी हुआ है, तो वहीं आपको बता दें कि दफ्तरों को डिनोटिफाई करने के मुद्दे को यहां पर विपक्ष ने जमकर उठाया। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। विकास, सबसे पहले जानना चाहेंगे, आज शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए 11 बजे जो है सदन की कार्रवाई यहाँ पर शुरुआत हुई और सदन के भीतर 68 के 68 विधायक मौजूद थे, जिनमें से एक प्रोटेम स्पीकर जिनको बनाया गया है चंद्र कुमार, उनकी सबसे पहले जो है वो उन्होंने वहां से शुरुआत की। और ऐसे में अगर हम बात करें जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि शीतकालीन सत्र इस सरकार का पहला सत्र जो है वो शीतकालीन सत्र से यहाँ पर आगाज इसका हुआ है और इसी के साथ साथ क्योंकि आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन था जिसका इंतजार 68 के 68 विधायक यहाँ पर कर रहे थे। विधायकों की शपथ यहाँ पर हुई और सबसे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहाँ पर जो है वो शपथ ली और इसके बाद लगातार नेता प्रतिपक्ष और उनके साथ साथ सबसे पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू, उसके बाद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और उसके बाद जो है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, इन्होंने शपथ लिया और उसके बाद सभी जो 68 के 68 जो विधायक हैं उन सब ने आज जो है यहाँ पर शपथ ली। लेकिन एक मुद्दा बड़ा अहम था जो देखने के लिए मिल रहा था और जनता टीवी कल से ये बात कह रहा है कि विपक्ष जो है हंगामा सदन के भीतर कर सकता है और वो हंगामा इस बात को लेकर था कि आखिरकार क्यों राज्य सरकार जो है कैसी जो है 9 महीने के महज आखिरी जो कार्यकाल था, 9 महीने के कार्यकाल के दौरान जो है किस तरह से डीनोटिफाई करने का काम जो है वो यहाँ पर किया है और ऐसे में बिना रिव्यू किए, बिना जानकारी लिए जो है तमाम बदले की भावना से जो है ये सारे संस्थानों को यहाँ पर बंद कर दिया गया। तो इस तरह के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए। जो नेता प्रतिपक्ष हैं जो जयराम ठाकुर हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये सदन में सबसे पहले इस बात को जो है वो वहां पर रखा और ये बात उन्होंने कही कि बदले की भावना से सरकार यहाँ पर काम कर रही है और इस तरह से जो संस्थानों को बंद करना, चलते हुए कार्यालयों को बंद करना असंवैधानिक है और कहीं ना कहीं अब इसको जो है वो देखना चाहिए। और ऐसे में नसीहत देते हुए जो है विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि आप अब इसके ऊपर रिव्यू एक बार फिर से कीजिए, फिर से सोचिए और उसके बाद अब फिर से जो है इन सबको बहाल जो है वो कीजिए और डीनोटिफाई जो आपने किया है इन सभी के लिए पुनर्विचार जो है वो यहाँ पर राज्य सरकार को करना चाहिए, क्योंकि ये सभी के सभी संस्थान जिनको डीनोटिफाई करने का काम यहाँ पर किया है राज्य सरकार ने, विपक्ष का ये कहना है कि उनके सरकार के कार्यकाल में जब जनता ये चाह रही थी तब ये जो संस्थान है वो खोले गए, कार्यालयों को यहाँ पर खोला गया। CHC, PHC यानी कि जो हेल्थ सेंटर्स हैं, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं या फिर जो CHC हैं, इन तमाम संस्थानों में जो है वो कोई नियुक्तियां नहीं है, सिर्फ एक कंपाउंडर के सहारे जो है ये अस्पताल चल रहे हैं। तो ऐसे में अस्पतालों में व्यवस्था जो है वो सही रहे, इसको लेकर जो है सरकार आगे बढ़ रही है और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये चीजें दिखेंगी। लेकिन जहां पर अभी एम्प्लॉइज नहीं है, वहां पर कर्मचारी नहीं है, डॉक्टर नहीं है या अध्यापक नहीं है, स्कूल कई ऐसे जो है 380 से ज्यादा ऐसे स्कूल बताए गए मुख्यमंत्री की तरफ से सदन में जहां पर अध्यापक नहीं है। और इसके पीछे विपक्ष ये भी कह रहा है कि आप मंशा जो है वो बदले की भावना है, लेकिन राज्य सरकार का ये तर्क है कि इसके पीछे बजट जो है वो नहीं था और ऐसे में सिर्फ महज चुनावों के मद्देनजर जो है ये तमाम संस्थान यहाँ पर खोले गए, जिसका आने वाले भविष्य में जो है वो कोई फायदा नहीं यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि जो उल्टा जो राज्य सरकार का जो खजाना है उसके ऊपर बोझ यहाँ पर पड़ेगा। तो तमाम इन चीजों को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब डीनोटिफाई यहाँ पर किया जाना चाहिए। इसी बीच जब मुख्यमंत्री जो है अंदर अपनी बात रख रहे थे, दर्शक दीर्घा में जो है वहां
वहां पर तालियों की गड़गड़ाहट वहां पर हुई और पूरा सदन जो है वो इसी माहौल में था कि अब ये किस तरह की संवैधानिक जो मर्यादा है जिसका पालन यहां पर किया जा रहा है। तो नेता प्रतिपक्ष जो है जयराम ठाकुर, उन्होंने इस पर सवाल उठाए कि इस तरह से जो विधानसभा के अंदर है तालियां दर्शक दीर्घा में नहीं बजाई जा सकती, जो कि असंवैधानिक है और नियमों के खिलाफ है। तो ऐसे में धज्जियां जो हैं वो कहीं ना कहीं विधानसभा के अंदर जो है वो उड़ाई जा रही हैं, सदन की मर्यादा का पालन यहां पर नहीं किया जा रहा है। इस तरह के कई आरोप थे और आखिर में जब ये कहा जा रहा था कि आप गलत तरीके से राज्य सरकार जो है यहां पर काम कर रही है, ना कैबिनेट का गठन किया गया, अभी कैबिनेट का जो विस्तार यहां पर किया जाना है वो अभी तक नहीं किया गया, कई ऐसे जो कैबिनेट के भीतर जो कई ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर जाना था, अभी तक कैबिनेट की बैठक यहां पर नहीं हुई, जनता से किए वायदे जो है वो किस तरह से धरातल पर उतारे गए इसका कोई रोड मैप यहां पर नहीं है। तो ऐसे में कई तरह के आरोप जो है वो विपक्ष की तरफ से यहां पर आज लगाए गए। आखिर में विपक्ष के नेता समेत जितने भी विपक्ष के विधायक थे सभी वॉकआउट करके और अपनी जो विरोध है उन्होंने अंदर दर्ज किया, नारेबाजी भी हुई, गहमा गहमी भी हुई, लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री की तरफ से बार बार नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका भी यहां पर दिया गया। हालांकि प्रोटेम स्पीकर ने बीच बिचाव करते हुए दोनों पक्षों को अंदर जो है वो शांत भी किया, लेकिन नाराजगी इतनी हद तक बढ़ गई कि आखिर में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन से बाहर जो है वो विपक्ष इस समय आ चुका है। लंच के लिए जो है इस समय कार्रवाई जो है कुछ देर के लिए स्थगित की गई है, उसके बाद फिर से कार्रवाई होने की जो है शुरू होने की संभावना जो है वो यहां पर दिखाई देती है। जी बिल्कुल विकास, और जिस तरह से लगातार अभी सीमेंट फैक्ट्री बंद होने का मुद्दा जो है लगातार गर्माता जा रहा है, ऐसे में आज ये मुद्दा भी सदन में उठाया जा सकता है। निश्चित रूप से देखिए डिनोटिफाई करने का मुद्दा जो है वो गर्माता हुआ आज दिखाई दिया। हालांकि विपक्ष के पास ऐसे कई मुद्दे थे जिनको लेकिन सबसे पहला मुद्दा जो तय रणनीति के मुताबिक था, क्योंकि कल भाजपा विधायक दल की बैठक हुई और दूसरी तरफ जो है सीएलपी की बैठक भी यहां पर हुई, कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी हुई, लिहाजा दोनों ही विधायक दलों ने अपनी अपनी रणनीति के तहत जो है आज जाना था, क्योंकि सबसे पहले हंगामा इसी बात को लेकर शुरू हुआ। लेकिन स्पीकर जो प्रोटेम स्पीकर है उनकी तरफ से बात कही गई कि पहले आप शपथ जो है वो करवा लें, सबसे पहले शपथ बेहद जरूरी है। अगर विधायकों की शपथ यहां पर हो जाती है, उनका यहां शपथ अगर हो जाती है, उसके बाद अगर वो चर्चा चाहते हैं तो उनको समय जो है वो दिया जाएगा। यही वजह थी, विपक्ष उस समय तो बैठ गया और विपक्ष ने पूरी तरह से जो शपथ ग्रहण समारोह था उसके अंदर पूरी तरह से भाग भी लिया। लेकिन उसके बाद जैसे ही शपथ खत्म हुई और उसके बाद यहां पर हंगामा जो है वो देखने के लिए मिला। विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, नारेबाजी भी की, सरकार के ऊपर दबाव भी बनाया कि आप जो डिनोटिफाई आपने यहां पर बड़े संस्थान या ऐसे कार्यालयों को यहां पर बंद किया है, उन तमाम कार्यालयों को जो है दोबारा से बहाल किया जाना चाहिए। और इस निर्णय के ऊपर खास तौर पर विरोध इसलिए भी दर्ज किया गया क्योंकि अब जिस तरह से सुक्खू सरकार ने कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में जो डिनोटिफिकेशन का काम किया है, या फिर सत्ता में आने के बाद जिस तरह से उनके जो 9 महीने के जो निर्णय हैं उनको पूरी तरह से बंद करने का जो भी काम जो है वो किए हैं, उसके ऊपर जो है बंद करने का काम जो है वो यहां पर किया। इस तरह की बात विपक्ष की तरफ से की जा रही है और सत्ता पक्ष जो है वो यही बात कह रहा है कि आपके पास बजट नहीं था, आपने महज चुनावों को मद्देनजर देखते हुए, चुनावों का फायदा लेने के लिए आपने इन निर्णयों को यहां पर निरस्त आप जो है वो लगातार यहां पर कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जो है सदन के भीतर आज देखने के लिए मिली। हालांकि अभी भोजनावकाश के लिए कुछ देर के लिए स्थगित जो है वो कार्रवाई हुई है, एक बार फिर से कार्रवाई होगी तो आगे की कार्रवाई जो है फिर आपको उसके बाद बताएंगे। जी विकास, तो कुल मिलाकर सदन का जो पहला दिन है वो काफी हंगामेदार रहा है। ऐसे में जानकारी ये भी सामने आ रही है कि सदन के दूसरे दिन यानी कि कल विधानसभा स्पीकर का भी चुनाव होना है। मुख्य तौर पर किसका नाम सामने आ रहा है, किसके नाम पर जो है मुहर लग सकती है? देखिए 3 नाम हैं, 3 बड़े नाम हैं जिनको लेकर जो है वो चर्चाएं चल रही हैं। सबसे पहले तो जो प्रोटेम स्पीकर हैं उन्हीं को कंटिन्यू करने की बात सामने आ रही थी। दूसरी तरफ चर्चा इस बात को लेकर भी है कि क्या चंबा को ये जो है चीज मिल सकती है, ये सीट जो है वो चंबा को मिल सकती है। तो ऐसे में जो कुलदीप सिंह पठानिया हैं उनका नाम चर्चा में बहुत चल रहा है कि आज काफी हद तक जो है ये माना जा रहा है, तय माना जा रहा है लगभग कि उनका नाम जो है वो आगे जा सकता है और जिसके ऊपर सदन को यानी कि जितने भी सदस्य हैं उन सभी को उस पर ऐतराज नहीं होगा। सहमति के साथ जो है विधानसभा स्पीकर का चयन यहां पर किया जाता है, लिहाजा थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन कयासों के परे जो कुलदीप सिंह पठानिया है, चंबा से जो है बटियात से आते हैं, ऐसे में उनका नाम जो है लगभग तय यहां पर माना जा रहा है। इसी बीच क्योंकि डिप्टी स्पीकर का चयन भी यहां पर किया जा रहा है तो अलग अलग अटकलें जो है वो यहां पर लगाई जा रही थी। खींचतान की परिस्थितियां जो है वो यहां पर जयराम ठाकुर जो है नेता प्रतिपक्ष है उनकी तरफ से भी बताई गई। उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि खींचतान जो है वो बहुत ज्यादा चल रही है, यही एक बड़ी वजह है कि कैबिनेट का विस्तार नहीं किया जा रहा। हर वर्ग को खुश करने के चक्कर में अभी तक सरकार जो है वो कोई काम यहां पर नहीं कर पाई। जनता से किए जो वायदे थे, जो धरातल पर उतारने थे, जो दृष्टि पत्र में कहा गया था, जो चुनावी घोषणा पत्र था, उसके तहत भी
अभी तक एक भी काम यहाँ पर नहीं किया गया। लिहाजा राज्य सरकार सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना से यहाँ पर काम कर रही है, इसके अलावा और जो है कोई परिस्थितियां यहाँ पर बनती नजर नहीं आ रही। कई तरह के आरोप जो है वो यहाँ से विपक्ष की तरफ से लगाए गए। सत्ता पक्ष इस बात के ऊपर जो है वो कह रहा है कि इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है, सरकार जो है वो पूरी तरह से विपक्ष को भी बोलने का यहाँ पर मौका देगी और जो नियुक्तियां हैं उसके लिए बहुत ज्यादा इंतजार करने की जो अब जरूरत है वो नहीं है। जल्द से जल्द ये तमाम चीजें जो होने वाली हैं और वायदों को लेकर भी जो कमिटमेंट्स जो यहाँ पर की गई हैं, जो वायदे जनता से किए गए हैं, उसको लेकर भी ड्राफ्ट जो है वो तैयार है। अधिकारियों के साथ अलग अलग जो विभागों की बैठकें हैं वो यहाँ पर पहले ही कर ली गई हैं। लिहाजा बहुत जल्द जो है ये जो वायदे हैं वो धरातल पर यहाँ पर उतारे जा सकते हैं। जी बिल्कुल विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में कुल्लू नेशनल हाईवे से एक टैंकर पंडोहा डैम में गिर गया, जहां हादसा दोपहर करीब 12 बजे का बताया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। गोताखोरों की टीम ने दोनों शवों को डैम से बाहर निकाला, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए जोनल अस्पताल मंडी भेज दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि पेट्रोल टैंकर कुल्लू की ओर से मंडी जा रहा था। हादसा किन कारणों से हुआ इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। इसी दिशा में कार्य को आगे बढ़ाते हुए नादौन में प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक बस डिपो बनने की कवायद शुरू कर दी गई है, जिसके लिए HRTC ने 24 कनाल भूमि का चयन कर लिया है। नादौन में बनने जा रहे बस डिपो को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक रखा जाएगा, जिसमें केवल इलेक्ट्रिक बसें ही खड़ी की जाएंगी। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन चलने से जहां HRTC को ईंधन की बचत होगी, तो वहीं पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नादौन के लिए एक बस डिपो की सौगात दी है और साथ साथ में ये भी चाहा है कि ये डिपो जो अत्याधुनिक होना चाहिए। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए वहाँ पर सिलेक्शन ऑफ लैंड जो आजकल चला हुआ है, जो कि आइडेंटिफाई कर ली गई है और ये टोटल 24 कनाल भूमि है और जितने भी डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी लगभग सभी की NOCs हमारे पास आ चुकी हैं, जो कि हमने DC ऑफिस में जमा करा दी है। साथ साथ में मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि ये जो बाकी के डिपो हैं उनकी तरह नहीं होगा, ये फुली इलेक्ट्रिकल डिपो होगा और इसमें जितनी भी बसें होंगी सारी इलेक्ट्रिकल होंगी। वहीं नालागढ़ में हिम परिवेश पर्यावरण संरक्षण संस्था के लक्ष्मी सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक की, जहां बैठक में BBN क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन पर रोष प्रकट किया गया। संस्था के सदस्यों ने कहा कि लीज के नाम पर खनन कानून की धज्जियां उड़ाकर माफिया पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। प्रशासन को जल्द से जल्द अवैध खनन को रोकना चाहिए। अगर प्रशासन ने जल्द ही अवैध खनन को नहीं रोका तो हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। एक प्रतिनिधिमंडल मिला था, तो उन्होंने जो माइनिंग की जो गतिविधियां है उसके संबंध में अपनी मांगे और मीटिंग बुलाने के लिए जो परिवेश के साथ मीटिंग हमारी होती है तो उसके लिए मांग रखी है। तो उस समय उनके प्रतिवेदन को सुना गया और शीघ्र ही जो चूँकि इलेक्शन के कारण मीटिंग नहीं बुला पाए थे, तो आगामी इस जनवरी महीने में ही मीटिंग का जो है कॉल कर ली गई है और वहीं पर हम इनके विभिन्न विभागों के साथ इश्यूज जो है डिस्कस करेंगे। डिपार्टमेंट्स को भी हम पत्र लिखकर भेज रहे हैं वहाँ, ताकि कार्रवाई इस पर की जा सके। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि सदन में विपक्ष ने वॉकआउट किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, सदन से बाहर आकर बोले जयराम ठाकुर। संस्थान डिनोटिफाई के मुद्दे पर वॉकआउट किया गया है, तो विपक्ष की आवाज सरकार दबा रही है, ऐसा उनका कहना है। साथ ही उन्होंने कहा है कि संवेदनहीन है प्रदेश की कांग्रेस सरकार। तो सदन से विपक्ष ने वॉकआउट किया है। इस वक्त ये बड़ी और अहम जानकारी, सदन से बाहर आकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि संस्थान डिनोटिफाई के मुद्दे पर वॉकआउट किया गया, विपक्ष की आवाज सरकार दबा रही है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि संवेदनहीन है प्रदेश की कांग्रेस सरकार। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, सदन से विपक्ष का वॉकआउट। तो सदन से विपक्ष ने वॉकआउट किया है, संस्थान डिनोटिफाई के मुद्दे पर यह वॉकआउट किया गया। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष की आवाज दबा रही है सरकार, ऐसा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है। नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ इस बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। सर, आज विधानसभा के अंदर क्या हुआ सर?
जो इतना हंगामा जो है अंदर देखने के लिए मिला। आप कह रहे हैं मर्यादा को ठेस पहुंची। निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से वहां पर विधानसभा की व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाई गई है, निश्चित रूप से वो दुर्भाग्यपूर्ण है। विधानसभा के अंदर लोग तालियां बना रहे, विधानसभा को जनसभा तब्दील कर दिया। विधानसभा के अंदर कौन लोग आ सकते हैं? और वहां पर जितनी सीटिंग कैपेसिटी होती है उससे ज्यादा एक आदमी नहीं आ सकता है। वहां पर लोग खड़े थे, लोग बैठ करके नीचे बैठे हुए थे, नीचे झुके हुए थे, बहुत सारी चीजें हैं। नोटिफाई करने को ऑफिस और संवैधानिक व्यवस्था में आपको करों में के सारी चीजों का इस प्रकार से धज्जियां उड़ा रही हैं, जिस पर चिंता है। आज ऑफिसर गैलरी में एक महानुभाव आराम से टांग के ऊपर टांग रख करके बैठे रहे, कई देर तक, कितनी देर तक बैठे रहे, कोई जानता नहीं था उनका कौन बैठे। ये क्या तमाशा है? डीनोटिफाई करने को लेकर आपने सवाल खड़े किया। स्पष्ट कहा है कि डीनोटिफिकेशन वापस लीजिए और उसके बाद रिव्यू करिए और उसके बाद हम बात करने के लिए तैयार हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, जो साफ तौर पर कई तरह की बात कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। तो विधानसभा का शीतकालीन सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा, जहां विपक्ष ने वॉकआउट किया है। तो वहीं आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी बयान दिया है। सदन से वॉकआउट करने पर उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि संस्था डिनोटिफाई के मुद्दे पर यह वॉकआउट किया गया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।